नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ भाविका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठ गई है। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरना कर रही है। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया। रानीगंज के वार्ड 88 के टीएमवाईसी अध्यक्ष राहुल पाल के नेतृत्व में 15 नए वोटरों ने टीएमसी का दामन थामा। राहुल पाल ने सबको टीएमसी का झंडा पकड़ाकर सदस्यता ग्रहण कराई। राहुल पाल ने टीएमसी सरकार पिछले 10 सालों की उपलब्धियों को गिनाया। कलेजपाड़ा विवेकानंद पल्ली থেকে নতুন ভোটার একদম ফ্রেশ মুখ যারা আগামী দিনের পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ হতে চলেছে। অনেক যুব ছেলে মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত হয়ে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। মোটামুটি 15 জন যোগদান করেছেন। আগামী দিনে এদের হাত ধরে আরও অনেকে যোগদান দিতে চলেছেন। सेठी राहुल पाल 17 अप्रैल को आसनसोल के निंगा एरोड्राम में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए मीडिया प्रभारी नियुक्त की गई सुधा देवी से हमारे संवाददाता से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं हूं शैलेश यादव और आज हम मौजूद हैं आसनसोल में और यहाँ पे 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली होने वाली है। उसके लिए एक टीम बनाई गई है पूरे रैली को कंडक्ट करने के लिए। उसमें मीडिया प्रभारी के रूप में सुधा देवी जी को जिम्मेवारी दी गई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप आसनसोल की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, फिलहाल तो चुनाव का माहौल है और मैं आसनसोल के पूरे आसनसोल जिले में पश्चिम बर्धमान के नागरिकों को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने 35 साल सीपीएम को देखा, 10 साल तृणमूल की सरकार को देखा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। प्रधानमंत्री को देखिए, उनके कामों को देखिए और हमें आपकी सेवा करने का एक बार मौका दीजिए। 17 तारीख को क्या क्या प्रोग्राम होगा? 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी आसनसोल की धरती पे आने वाले हैं। निगा के एरोड्राम जो मैदान है वहाँ पे उनका विशाल जनसभा होना है और उसी की तैयारी में लगे हैं हम लोग। उस जनसभा के साथ साथ बहुत सारा सांस्कृतिक छोटा छोटा प्रोग्राम भी रखा गया है और बाकी जनता से अपील है कि आप लोग 17 तारीख को आइए निगा एरोड्राम मैदान में और भारत के प्रधानमंत्री को सुनिए, उनके विचारों को सुनिए और उसके बाद आप लोग प्रधानमंत्री को पहले देखने आइए। मेरा दावा है कि आप लोग दिल में भाजपा के लिए प्यार लेके जाएंगे और जरूर भाजपा को वोट देंगे। ये जो टीम बनी है इस टीम में कौन कौन से लोग? मीडिया हाँ, ये प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए स्पेशल एक टीम बनी है काफ़ी लोगों को लेके। इसमें मीडिया प्रभारी के तौर पे मैं सुधा देवी, मुझे दायित्व मिला है और हमारे राज्य के युवा मोर्चा प्रेसिडेंट प्रमोद पाठक जी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। रानीगंज के बल्लभपुर में आसनसोल दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। बता दें कि इस बार आसनसोल दक्षिण सीट पर एक तरफ टीएमसी की साइनी घोष है तो दूसरी तरफ भाजपा की अग्निमित्रा पाल है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार आसनसोल दक्षिण के लिए इस बार जोरदार टक्कर होने वाली है। इस मौके पर अग्निमित्रा पाल ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में खेला नहीं, विकास होगा।
नील पूजा के अवसर पर बाराबनी के भाजपा उम्मीदवार अरिजीत राय ने अपनी मां के साथ मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पूजा अर्चना कर बंगाल जीत की कामना की। पूजा अर्चना कर अरिजीत राय ने नोतुनपारा, अजितेश नगर, लेफ्ट बैंक में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। अरिजीत राय ने कहा कि क्षेत्र में जो थमी हुई विकास की धारा है वो भाजपा लहर में बदल देगी। आज नील पूजा में मां की पूजा कर हम लोगों ने भाजपा को जिताने का निश्चय कर लिया है। পুণ্য লগ্নে আমাদের আমার এই বিধানসভার পবিত্র ভূমি মা কল্যাণেশ্বরীর মাটিতে আজকে এসে মায়ের পূজা অর্চনা করে মায়ের আশীর্বাদ নিলাম এবং লড়াই তো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আর আজকে এই কল্যাণেশ্বরী এলাকায় আমার প্রচার শুরু হচ্ছে, এই সমস্ত পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামীণ এলাকায়। ওই জন্য আজকে মায়ের মাটিতে এসে প্রথমে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তারপর আমি প্রচার শুরু করছি। প্রচারে কীরকম সাড়া পাচ্ছেন? অভূতপূর্ব সাড়া, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনা, মানুষের মানে যেটা কি বলবো। जमुरिया से टीएमसी प्रत्याशी हरेराम सिंह ने चुरुलिया पंचायत क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आज चुनाव प्रचार किया और लोगों से टीएमसी को वोट देने की अपील की। बता दें कि एक रैली के दौरान हरेराम सिंह अचानक से बीमार पड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज से उन्होंने दोबारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बाराबनी से टीएमसी के उम्मीदवार विधान उपाध्याय ने आज बांजे मिहरी इलाके में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने सबसे पहले रामविलास सिंह और शेषनाथ गिरी को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शिव मंदिर और काली मंदिर में पूजा कर जीत की कामना की। विधान उपाध्याय ने कहा कि सरकार के 10 वर्षों के दौरान क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और तीसरी बार सरकार बनने के बाद बहुत अधिक विकास होगा, यह मेरा वादा है। बाराबनी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पवन नोनिया तेंदुआ के निजी सभागार में संवाददाता सम्मेलन किया, जहां उन्होंने कहा कि वो भाजपा को उनके गलत उम्मीदवार के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 7 वर्षों से भाजपा से जुड़ा था। आज मेरे भाजपा से अलग होने का एकमात्र कारण भाजपा के उम्मीदवार अरिजीत राय हैं, जो क्षेत्र में कोयला और लोहा माफियों के साथ जुड़ा हुआ है और सभी गुंडों को पार्टी से जोड़ रहा है। मैंने इसके विरुद्ध पार्टी के उच्च नेतृत्व को भी बोला, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। एजेंट हिसेबे প্রভাবাজ এজেন্ট হিসেবে বাবুল সুপ্রিয়ের আপনার এই অরিজিৎ রায় কাজ করে চলেছে এবং আমাদের বারাবণী বিজেপির মধ্যে একটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অলরেডি লাগিয়ে রেখেছে এবং এখনও আছে। তাই এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যাতে আগামী দিন আর না বাড়ে, তাই আমরা বিজেপি ছেড়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে আমাদের পবন ননিয়াকে আমরা দাঁড় করিয়েছি। তাহলে আপনি কি বলছেন যে এবার নির্বাচনে বিজেপির সাথে আমাদের খেলা হবে? দেখুন, খেলা তো প্রত্যেক দলের সাথে হবে, স্পেশালি অরিজিৎ রায়ের সঙ্গে স্পেশালি হবে, কারণ আমাদের লড়াই ওর বিরুদ্ধে, বিজেপির বিরুদ্ধেও নয়, তৃণমূলের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের লড়াই ক্যান্ডিডেটের বিরুদ্ধে। আমাদের ক্যান্ডিডেট পছন্দ হয়নি এবং কোন দলের হয়ে দাঁড়িয়েছেন? নির্দল হয়ে কেন দাঁড়ালেন ভোটে? ভোটে দাঁড়িয়েছি এই কারণে যে আমাদের বিজেপি যে প্রার্থী সে ঘোষণা করেছিল আমাদের বিজেপি পার্টি অরিজিৎ রায়, সেই প্রার্থী হিসাবে আমাদের পছন্দ নেই, এই কারণে আমরা নির্দল দাঁড়িয়েছি। আপনি কি বিজেপি করতেন? হ্যাঁ, করতাম। কোনো পোস্টে ছিলেন? হ্যাঁ, কিষাণ মোর্চা জিএসএ করেছিলাম। তারপর কি হলো? 2014 থেকে আমরা বিজেপি করে আসছি এবং দীর্ঘদিন দিয়ে লড়াই করে আসছি অন্যান্য পার্টির বিরুদ্ধে। সেটা দেখবেন মানে থানা ঘেরাও বলুন বা রোড পথ অবরোধ বলুন বা যে কোনো স্ট্রিট কর্নার দেখুন, আমরা সব জায়গায় আছি। তো এখন অরিজিৎ রায় টিকিট পাওয়ার পর जामुरिया से भाजपा प्रत्याशी तापस राय ने कुमारडीही गांव में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर जमुरिया मंडल 3 के अध्यक्ष ब्रिजमोहन पासवान समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। तापस राय ने कहा कि 26 अप्रैल जमुरिया वासियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है
उन्होंने कहा कि अगर 26 अप्रैल को भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं किया और जमुरिया से भाजपा को जीत नहीं मिली तो अफसोस करना पड़ेगा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोनार बांग्ला के सपने से महरूम रह जाएंगे। कुल्टी विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने कुल्टी क्षेत्र में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि अब की बार 200 पार नारा पूरे बंगाल के साथ साथ कुल्टी में भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक ने कुल्टी के साथ छलावा किया है। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। रानीगंज से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने आज रानीगंज के बड़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद रानीगंज बाजार इलाके में उन्होंने जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। लोगों ने डॉक्टर बिजन मुखर्जी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।